नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब? राहुल यादव, फिजा खातून, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। नीतीश, कोमल, इतने में कमेंट पढ़ता हूँ, कमेंट इतनी तेज चली जाती हैं। अजय, सुजीत, अंजलि, बाबू जी, अनीता, दीप, मुस्कान, एमडी आशिफ, सौरभ, राजपूत, पीयूष, प्रिया, सद्दाम, मौली, लौहर, मोहम्मद आशिफ, संदीप कुमार, मधु, सोनू, रिया, आकाश, देव कुमार, ताल सिंह, बारिया, महेश पाल, चलो, सुशीला, चम्मी, सीजल, तनु, सोमेंद्र। बड़ा मुश्किल है यार कमेंट पढ़ना आप लोगों का, तो बहुत तेज जाती है। सोनू, मनीष, डॉली, रोहित, हैप्पी, कपिल, विमल, मुकुल, निकू, अमर, विकास। चलिए सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम भाई, सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, एकदम मस्त हैं सभी। अपने अपने स्थान पर एकदम बढ़िया से पानी पीजिए बेटा, है ना। पहले पानी पीजिएगा फिर क्लास कीजिएगा, ठीक है। एक ही काम करना है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, सब लोगों को अपनी तबीयत का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है ना। पढ़ाई तभी होगी जब आप लोग एकदम स्वस्थ रहेंगे प्यारे बच्चों, वरना हर चीज़ हमारा बेकार हो जाती है बीमार होने के साथ साथ, है ना। चलिए तो चलते हैं बच्चों, बहुत अच्छे से सारे शब्दों को समझना है, सबको अच्छे से पढ़कर चलना है, ठीक है। तो बेटा आज हमारी क्लास है हम लोग चौथी क्लास है बेटा। लिंकी, ये मैं मानता हूं कि मेरे जीवन का, यदि मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा समय मानूं ना, तो बेटा ये पहली बार ऐसा हो रहा है जो लिंक 4 दिन में खत्म होगा आज, है ना। क्योंकि लिंक इतना बड़ा टॉपिक नहीं होता, लेकिन फिर भी आप नए बच्चे हैं तो मैं नहीं चाहता कि आपको एक भी शब्द बिगड़ पढ़ाई में आगे निकल जाऊं, है ना। तो बेटा आप याद रखना, लिंग के बारे में आप समझ चुके हैं कि जिनसे हमें पुरुष का बोध होता है, पुरुष जाति का पता चलता है, वो पुल्लिंग होते हैं, और जिनसे बेटा स्त्री का पता लगता है वो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे मैंने कहा, राम फल खाता है, सीता फल खाती है, तो लड़का है तो खाता है, लड़की है तो खाती है। बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। वेरी गुड, चलिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चे, सभी को लव यू। प्यारे दोस्तों, आइए, आओ मेरे भाई बहनों, सभी लोग चलते हैं। शिवम, उत्तम, उज्जवल, काजल, काजू, ठीक है, सुजीत, सावान, कुंदन, अंकित, शैलोनी, चलिए, मिस्टर सरफराज, कविता, रवि, मनीष, विक्की, श्याम, बहुत तेज नाम पढ़ने पड़ते हैं, ऐसे निकल जाते नाम, अंशु, सोनू यादव, बलवंत, राकेश, चलिए, मोहित, पूजा, सुहेल अंसारी, चलिए, गुरुदेव, आई एम प्रिंस द्विवेदी। अच्छा, बहुत बड़ा कमेंट लिखा है बच्चे। तो चलिए प्यारे बच्चों, चलते हैं क्लास की तरफ। उससे पहले बेटा जो हमारे और भी स्त्रीलिंग से संबंधित बेटा 1-2 नियम रह गए हैं, उनको भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। वॉइस में दिक्कत तो नहीं है किसी को भी? आइए, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो बेटा स्त्रीलिंग का हमारा जो नियम था, कल हम पढ़ रहे थे 10वां नियम हमने पढ़ा था, है ना। तो बेटा उसमें कुछ अपवाद भी आपको लिखने हैं, अपवाद। तो प्यारे बच्चे हेडिंग डालेंगे आप लोग, अपवाद क्या होते हैं? जो खाने पीने संबंधित पदार्थ होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था खीर, कचौरी, पूड़ी, है ना बेटा, दाल, सब्जी, ये सभी स्त्रीलिंग है। अब इसमें मैंने आपसे बोला सलाद, ठीक है ना, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों मैंने आपके सामने लिखा सलाद। तो सलाद क्या होता है बेटा? खाने का पदार्थ है, खाने की चीज होती है। माना खीरा ही आप खा रहे हैं, खीरा, प्याज, टमाटर का एक जगह आपने मिक्स करके काट लिया, है ना, और बच्चों उस पर नमक छिड़क के आपने सलाद खाया खाने के साथ। तो सलाद जो होता है ये बेटा क्या होता है? पुल्लिंग होता है, ठीक है ना, बिल्कुल। ऐसे ही प्यारे बच्चों मैंने लिखा बेटा दलिया। दलिया क्या बोला बच्चों? दलिया बोला, दलिया। तो दलिया कैसा शब्द होता है प्यारे बच्चे? पुल्लिंग शब्द होता है, सूर्या, है ना, याद रहेगा, बिल्कुल। ऐसे ही बेटा मैंने कहा चावल बोलेंगे, इसको भात कह दीजिए आप लोग, भात, है ना, दाल भात। तो बच्चों भात भी कैसा है? खाने की चीज है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों फिर भी क्या रहेगा? अपवाद में रहेगा, है ना। मैंने कहा जैसे कोई त्योहार आता है तो मम्मी पूड़े बनाती हैं, है ना, पूड़े, है ना मेरे बच्चों। तो पूड़े कैसा शब्द होता है बेटा? पूड़े जो होते हैं, पूड़े पुल्लिंग शब्द होता है ना। वेरी गुड। ऐसे ही मेरे बच्चों आपने कहा पराठा, पराठा, कि मम्मी आज तो पराठा खाना है। क्या खाना है? पराठा खाना है। तो बेटा ये आपको याद रखना है, ऐसे शब्द हमारे क्या होते हैं दोस्तों? खाने के तो हैं, पुल्लिंग होते हैं, लेकिन ये स्त्रीलिंग नहीं होते। याद रखेंगे आप लोग, है ना बच्चों। जैसे मैंने कहा था सब्जी, दाल, मिठाई, मिठाई भी स्त्रीलिंग होता है ना, याद रखना। रबड़ी,
सब स्त्रीलिंग है। रबड़ी खानी है, चावल पुल्लिंग होता है बच्चों, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। हाँ, तो मेरे बच्चों ये 10वां नियम था आपका। अब आता है बेटा 11वां भेद। तो 11वां भेद आप लोग जानेंगे और लिखेंगे। मैंने कहा बेटा जिन शब्दों में आई, आई, वट, ठीक है ना, टे, आई, वट, जैसे मैंने कहा मिठाई, वट, हट, ठीक है, अट, हट मतलब भाव फील होता है, हट, ठीक है ना, आस, आस, आदि, आदि प्रत्यय लगे होते हैं, आदि प्रत्यय लगे होते हैं, लगे होते हैं, ठीक है मेरे बच्चे, होते हैं। वे शब्द, वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। वे शब्द कैसे होते हैं प्यारे बच्चों, स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है बेटा, याद रहेगी बात आपको, कैसे होते हैं वो शब्द, स्त्रीलिंग होते हैं प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। जैसे अब तुम कहोगे हाँ बेटा ये जो है ना ब्रह्मपुत्र और सोन नदी जो है बेटा स्त्रीलिंग होती है गिरिराज कुमार, ठीक है। चलो जो आपको बता दिया उसे दोबारा दोहराने की क्या जरूरत है, ठीक है ना। राहुल चौरसिया बेटा धनिया जो होता है वो पुल्लिंग होता है यार, मसाला है। अंडा क्या है सर, अंडा भी बेटा। अफगानी बेटा अंडा क्या है, अंडा भी पुल्लिंग शब्द होता है यार, ये तो आप सब जानते हो, ठीक है। चलिए तो बेटा इससे संबंधित शब्द बनाइए। जैसे प्यारे बच्चों मैंने आपके सामने उदाहरण लिखा मिठाई, मिठाई है ना, मैंने बोला बेटा खटाई, खटाई है ना, मिठाई खटाई, खटाई होती है जैसे अमचूर है ना मेरे बच्चों। हाँ, जैसे प्यारे बच्चों आप कपड़ा सिलते हैं तो आप करते हैं सिलाई, सिलाई, तो जिसमें भी आई लगा मिलेगा वो मेरे प्यारे दोस्तों कैसा शब्द होगा आपका मेरे बच्चों, वह आपका स्त्रीलिंग शब्द होगा। जिसमें आप पूड़ी बनाती हैं मम्मी वो होती है कढ़ाई, क्या होती है बेटा, वो होती है कढ़ाई। तो कढ़ाई में पूड़ी बनती है नहीं बनती है, तो कढ़ाई भी स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार बच्चों आपने वट जोड़ना है, वट। तो जैसे आपने कहा सर जी मेरी करवट दर्द कर रही है, साइड में जब लेट जाते हैं एक साइड से तो करवट बोलते हैं उसको, है ना। तो बेटा करवट, ठीक है, करवट, कि सर जी मेरी ये वाली साइड, ये वाली करवट दर्द कर रही है, कल मैं गिर गया था, है ना। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों मैंने कहा यार रामू तुझ में बहुत बनावट आ गई है तेरी नौकरी लगने के बाद, बनावट, है ना। तो बेटा बनावट क्या होती है, बनावट होती है बेटा स्त्रीलिंग शब्द। सर जी इसमें बड़ी बनावट आ गई है, ये व्यक्ति बड़ा बनने लगा है ना। और मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं बेटा, मलाई, दूध के ऊपर जो मलाई आती है स्त्रीलिंग होती है यार। आप कहीं जा रहे हैं और आपको बहुत सुंदर एक सजावट हुआ, एक मंडप दिखता है वहां पर शादी हो रही है, तो आप कहेंगे सर जी कितनी सजावट है ना, बड़ी सुंदर सजावट हो रही है, बिल्कुल सजावट। और बेटा वहां पर खाएंगे आप रसमलाई, ठीक है। उस सजावट को देख करके आपका मन प्रसन्न हो गया कि आज तो बहुत बड़ी शादी में आ गए, आज तो भाई आज तो झिककर हम क्या खाने वाले हैं, छिक्के रसमलाई खाने वाले हैं, है ना बेटा, स्त्रीलिंग हो जाएगा प्यारे बच्चों। फिर ऐसे ही मैंने कहा टे, जैसे बेटा आप कहते हैं सर जी बड़ा झंझट है इस काम में, तो झंझट, तो बेटा ये झंझट जो शब्द है ना ये भी क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है, हमको याद नहीं रहता, याद रखना इसको बेटा, है ना। क्योंकि भाववाचक जो शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं, इस प्रकार के भाववाचक, ठीक है ना। कैसे शब्द है बेटा ये, भाववाचक, जिनमें केवल फीलिंग होती है। हाँ, कहते हैं सर जी इस इंसान के अंदर बड़ी दिखावट है, ये दिखाना दिखाता बहुत ज्यादा है ना, याद रखना। चलो तो प्यारे बच्चों झंझट, आगे मैंने बोला बेटा जैसे आपके लिए मुस्कुराहट, मुस्कुराहट, ठीक है ना, जैसे मुस्कुराहट। ऐसे ही बेटा मैंने मुस्कुराहट होगा, इसमें बेटा ऊ की मात्रा नहीं आएगी नीचे, मुस्कुराहट, ठीक है ना। मुस्कुराहट। और कोई जोर जोर से चीख रहा है तो आप कहेंगे सर जी चिल्लाहट, ठीक है, चिल्लाहट, 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 ठीक है बेटा, चिल्लाहट, क्लियर। इसी तरह से आप लोगों के पीछे हट आया तो ये आपको हट वाले मिल गई। फिर आएगा आस, जिसे आप कहते हैं मिठास, है ना। सर जी आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हैं, बेटा ऐसे गुस्सा मत किया करो, ठीक है ना, बिल्कुल।
तो बेटा मैंने कहा मिठास, सर जी उसके मुख से बड़ी मिठास दरसती है, मिठास। तो बेटा याद रहेगा, तुमने कहा सर जी उससे मेरी लड़ाई हो गई है, उसके मेरे रिश्तों में अब क्या आ गई है, खटास आ गई है। ठीक है, बिल्कुल खटास, खटास आ गई है सर, उसके मेरे रिश्ते खराब हो गए हैं, अब मैं उससे बिल्कुल भी मिलना पसंद नहीं करता। ठीक है ना। और बेटा कभी कभी ता लगा भी मिल जाए ना, ता, ये ता लगा भी मिल जाए, ये भी भाव ही होता है। जैसे मैंने कहा सर जी वो इंसान नहीं है, उसके अंदर बिल्कुल मानवता नहीं है, वो तो दानव है, दानवता है उसके अंदर तो, है ना। तो ता लगा भी आपको दिखेगा, जैसे आप कहेंगे मानवता, मानवता प्यारे बच्चों, जैसे आप कहेंगे दानवता, दानवता। ठीक है सर जी वो इंसान नहीं है, वो तो जानवर है, उसके अंदर क्या है, पशुता का भाव दसता है, बिल्कुल पशुता, पशुता। ठीक है, आदि। तो बेटा ये शब्द हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है ना। अब तुमने देखा होगा तुम्हारे बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो खड़ूस होंगे, वो आपसे हमेशा क्या करते होंगे, वो आपसे हमेशा लड़ाई की भाव रखते होंगे, लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, छोटी सी बात ही उनसे बोल दीजिए तो ही वो गुस्सा हो जाते हैं। तो मेरे बच्चों वो क्या होती है, वही बेटा आपकी लड़ाई हो जाएगी, वहीं पर खटास पैदा हो जाएगी रिश्तों में, है ना, है ना। तो ममता क्या चीज होती है, माँ की जो ममता, एक शब्द आता है पशुता, ऐसी माँ की होती है ममता, जो अपनी माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है ना बेटा, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों यहां पर आप बोलेंगे ममता, नहीं बताइए, बोलो, क्लियर बात है ना। तो बेटा जिसकी मम्मी है, मेरी मम्मी तो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन बेटा जिसकी मम्मी है वो देखते होंगे उनकी मम्मी उन्हें कितना प्यार करती है, वो कितना ही गलत काम कर लें, कितना ही किसी से लड़े आए, कितना ही उनसे नुकसान हो जाए, तो बेटा आपने देखा होगा माँ जो होती है वो हर बात को छुपा लेती है पिता से, कि नहीं कोई नहीं गलती कर दी होगी, चलो छोड़ दीजिए इसको, है ना बेटा। तो चटनी क्या होती है, चटनी जो बेटा लाल मिर्च टमाटर हरी धनिया मिलाकर जो अब रोटी के साथ खाते हैं वो चटनी होती है यार, है ना बेटा। इससे बहुत सारे शब्द बन जाएंगे, है ना। ठीक है बेटा, ये आज से जो भाव आता है जिनके अंदर से, वो बेटा क्या होते हैं प्यारे बच्चों, वह स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। ठीक है, वेरी गुड, क्लियर सी बात है, आप लोग इस तरह से बोल सकते हैं, है ना मेरे बच्चे। चलें आगे। हाँ सर जी टॉपिक खत्म होने के बाद क्वेश्चन करवा दी जाती है। बेटा मैंने आपके लिए आज वो क्वेश्चन, इसमें 4-5 क्वेश्चन ऐसे लाया हूं जो पेपर में आए थे, वो कि वही उठा करके मैंने दिखाना है, आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। ठीक है ना, वेरी गुड, है ना। चलो हाँ, तो बच्चों ये आपको ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, आपको ध्यान रखने हैं। आगे आता है बच्चों, चलिए आगे ऐड करते हैं। हाँ, तो मेरे बच्चों लिखेंगे ऐसे भाववाचक शब्द जो तद्भव होते हैं और जिनके अंत में ई लगा होता है ना। लिखेंगे ऐसे भाववाचक शब्द, लेकिन नंबर जो भी आपका 12 है 10 है लिख देंगे आप लोग। ऐसे भाववाचक शब्द, भाववाचक, भाववाचक जानते हैं किसे कहते हैं, जिसको हम कभी देख नहीं पाते, केवल महसूस करते हैं, केवल फील करते हैं, उसका एहसास होता है, उसे बेटा हम क्या बोलते हैं, उसे प्यारे बच्चे भाववाचक कहते हैं। लिखेंगे ऐसे भाववाचक शब्द, शब्द जो तद्भव होते हैं, तद्भव समझते हैं, जिनका हिंदी का जो बिगड़ा सा रूप होते हैं वो, है ना, हिंदी का बिगड़ा हुआ रूप होते हैं, लेकिन उनके अंत में क्या होता है, उनके अंत में बेटा क्या मिलता है, बड़ी ई या छोटी ई मिलता है लगा हुआ शब्द। ऐसे शब्द जो तद्भव होते हैं, तद्भव होते हैं, जिनके अंत में, जिनके अंत में, ठीक है, अंत में ई, छोटी वाली ई कोमा बड़ी ई आती है, ठीक है ना, आती है, वो भी बेटा कैसे शब्द होते हैं, वो भी स्त्रीलिंग होते हैं। क्लियर है ना, बिल्कुल। जैसे प्यारे बच्चों उदाहरण से मैंने आपके सामने लिखा, बहुत सारे शब्द हैं ऐसे। नंबर 1 बेटा उदाहरण में लिख लेंगे, जैसे मैंने आपके सामने बोला, जैसे बच्चों हम कहते हैं विधि, विधि, है ना, विधि, ये स्त्रीलिंग ही होती है। प्यारे बच्चे से आग का हम, आग के लिए हम एक अग्नि भी बोल सकते हैं। सर आप मेरी कमेंट का रिप्लाई नहीं देते, सौरभ अहिरिया, बेटा ऐसा आप समझते हैं, गलत है ये बात, ठीक है ना बेटा, ये बात गलत है। मैं आपको बड़ा धीरे से बड़ा बेसिक चीजें बढ़ा पढ़ा कर पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप जो ये कमेंट नहीं पढ़ते, कमेंट पढ़कर क्या तुम मुझे अपनी शादी में लेकर जाओगे, ये बताओ, बोलो।
रूबी बेटा गुस्सा का क्या होगा सर? बेटा गुस्सा किया जाता है, गुस्सा की नहीं जाती है, इसलिए याद रखो। शत्रुता बेटा, शत्रुता वो स्त्रीलिंग शब्द है कि उससे मेरी दुश्मनी हो गई है, उससे मेरी शत्रुता हो गई है बस। बुढ़ापा क्या है सर? बुढ़ापा बेटा पुल्लिंग है। इंद्रेश यादव मेरे बच्चे, यदि मैं ऐसे ही सबकी अब कमेंट लेना शुरू कर दूं तो फिर मुझे एक क्लास आपकी कमेंट की लगानी पड़ेगी मेरी सैटरडे वाले दिन। सर जी निराश होना क्या है? बेटा निराश होता है पुल्लिंग और निराशा होती है स्त्रीलिंग। ठीक है, हलवाई होता है पुल्लिंग। अभी कराऊंगा इन चीजों को भी, परेशान क्यों हैं आप लोग? ठीक है, तो बेटा जैसे मैंने आपके सामने अग्नि लिखा, अग्नि, तो बेटा अग्नि भी कैसा शब्द है? अग्नि भी बेटा आपका कैसा स्त्रीलिंग शब्द होता है, याद रहेगा आपको? नहीं बोलो हाँ। जैसे बच्चों मैंने कहा यार उस इंसान की छवि अच्छी नहीं है, छवि, तो छवि स्त्रीलिंग शब्द है पुल्लिंग है? बताइए। मैंने कहा भैया मैं तो आपकी नगरी कभी नहीं आया, कि कैसी आपकी नगरी, तो आप कहेंगे सर जी मेरी नगरी तो बहुत सुंदर है। ठीक है बेटा, बिल्कुल मानते हैं ना? ऐसे ही बेटा हम लोगों को जब कोई मुकदमा होता है, जब हम कहीं पर न्याय के लिए जाते हैं तो उसे कहते हैं कचहरी, कचहरी। तो बेटा ऐसे शब्द भी आपको याद रखने हैं। कचहरी स्त्रीलिंग शब्द होता है प्यारे बच्चों, कचहरी। और भी कोई शब्द आप याद करेंगे तो बेटा जैसे नदी तो मैं लिखवा ही चुका हूं, नदी भी स्त्रीलिंग ही शब्द होता है बेटा। बड़ी या छोटी आ जाए जिसके पीछे वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा बोली, ये भी अभी मैं आपको पीछे पढ़ा कर ही आया हूं, बोली जो होती है ना बेटा। अभी बोली के बारे में एक नियम और लिखवा दूंगा। बोली हो गया। मैंने कह दिया भैया आपकी चिट्ठी आई है, क्या आई है? आपके गांव से चिट्ठी आई है ना? और मैंने कोई कहा कि लेखनी चाहिए, मुझे उस पर लिखना है ना? बिल्कुल, लेखनी। लेखनी भी क्या होती है? स्त्रीलिंग होता है बच्चों, लेखनी। मैंने कहा भैया बड़ी गर्मी पड़ रही है, गर्मी। आपने कहा नहीं भैया हमारे यहाँ तो सर्दी पड़ रही है, सर्दी, गर्मी, ये सब स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। बोलो होते हैं ना? तो प्यारे बच्चे इस तरह से। आपने कहा अरे भैया वहां तो गोली चल गई, दो लोगों में गोली, तो बेटा गोली चल गई है ना, वहां तो लड़ाई हो गई, गोली चल गई आदि। तो मेरे प्यारे बच्चे ऐसे शब्द आपको हमेशा स्त्रीलिंग में ही लगाने हैं। ठीक है, एक बेटा भाषा एवं बोली से संबंधित भी नियम बना लीजिए। नियम नंबर प्यारे बच्चों 13 लिखेंगे, भाषाओं एवं बोलियों के, बोलियां कॉमा लिपियां स्त्रीलिंग होती हैं, स्त्रीलिंग होती हैं। ठीक है बेटा, ये भी आप लोग याद रखना। जैसे आपसे कोई सी भी भाषा आए, आपसे पूछा जाए कि हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़, कोई भी शब्द आ जाए, सब आपको बेटा स्त्रीलिंग में बताना है। ठीक है ना? तो प्यारे दोस्तों जैसे उदाहरण के माध्यम से मैंने लिखा बेटा संस्कृत, हिंदी, कोई भी बोली आपसे पूछी जाती है, कोई भी भाषा आती है, हिंदी, तेलुगु। ठीक है बच्चों, तेलुगु, प्यारे बच्चे पहाड़ी, है ना? और बेटा जैसे मैंने कहा देवनागरी, ठीक है बच्चों। मैंने आपसे कहा मगही, प्यारे बच्चे मैंने आपसे कहा ब्रजभाषा, ठीक है बेटा। मैंने आपसे कहा देवनागरी होगा, गुरुमुखी लिपि लिख दीजिए, गुरुमुखी लिपि। कोई भी लिपि का नाम हो, किसी भी भाषा का नाम हो, कोई सी भी बोली हो, वह प्यारे बच्चे आपको हमेशा स्त्रीलिंग में बताना है। मैंने कहा खड़ी बोली, है ना मेरे प्यारे बच्चों। कोई भी आपसे पूछा जाए बेटा, किसी का भी नाम देकर पूछ लिया जाए, है ना, तो आपको हमेशा क्या बताना है? आपको हमेशा प्यारे बच्चे तमिल, कोई भी मराठी, कोई भी भाषा पूछी जाए, मराठी, है ना मेरे बच्चों, मराठी, पंजाबी, कोई भी आ जाए भाई, कोई भी याद रखना, है ना, आदि। तो प्यारे दोस्तों ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये हमेशा स्त्रीलिंग होती हैं। ठीक है, हाँ। लेकिन बेटा मैं आपको बता चुका हूं, दही पुल्लिंग शब्द होता है, स्त्रीलिंग नहीं होता। ठीक है, मारवाड़ी, कोई भी लिखी बेटा, मारवाड़ी, राजस्थानी, है ना, और जैसे कि आपकी मेवाती, कोई भी डोंगरी, कोई भी भाषा आपके यहाँ बोली जाती है, सभी बच्चों स्त्रीलिंग होती है, पुल्लिंग नहीं होती। ठीक है, बिल्कुल, हाँ। बंगाली, बिहारी, कोई भी भाषा, मैंने कह दिया कोई भी A to Z आपके दिमाग में आ जाए, हिंदी, कोई भी आ जाए, ठीक है ना,
ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये बेटा आप समझ जाएंगे। मलयालम कोई भी आ जाए, भोजपुरी, मराठी, मलयालम, संस्कृत, बंगाली, बिहारी, है ना, अदरवाइज कोई भी हो यार। हाँ चलो, तो प्यारे बच्चे अब मैं कुछ ऐसे शब्द लेकर आया हूं जो आपको मेरे साथ बताने हैं। ठीक है ना, आइएगा। तो प्यारे बच्चों देखो, ये है पुल्लिंग। तो बेटा जिसमें ए लगा हुआ है ये पुल्लिंग शब्द है, और इसमें आप आ लगा देंगे तो आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, है ना। वेरी गुड, गरीब। हाँ, तो बेटा बाल में आप आ लगा देंगे तो आपका शब्द बन जाएगा बाला, जो बेटा स्त्रीलिंग हो जाएगा। आचार्य में आ लगाइएगा मेरे साथ, ये आपको रिवीजन के लिए लाया हूं मैं, जल्दी से रिवीजन करें आप मेरे साथ। ठीक है, तो बेटा आचार्य का क्या हो जाएगा, आचार्य। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आचार्य। प्रिय का स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या करेंगे आप लोग, प्रिया। बोलो भाई सभी लोग, प्रिया। ठीक है बेटा, बोलिए। कृष्ण का स्त्रीलिंग बनाइए सब लोग, कृष्ण का स्त्रीलिंग बनाइए बेटा। हाँ बताओ बच्चों, बोलो बेटा। क्वालिटी कम करवा दीजिए। बेटा क्वालिटी बाद में हो जाएगी, पहले आप आंसर तो दीजिए। सर जी कितना लाइव है बेटा, मुनीम मुझे लग रहा है तुम लाइव ही गिनने के लिए आए हो, है ना। लाइव बच्चा है 2 लाख। दिल खुश कर दिया सर। चलो बताओ बेटा, सब लोग बताएंगे, एक बार आंसर दीजिए। तो बेटा कृष्ण का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, कृष्णा। ऐसे आपको इनका स्त्रीलिंग बना देना है। बनाओ सब लोग मेरे साथ। चुन्नी कैसा शब्द है बेटा, लॉ के अंदर चुन्नी तुम ओढ़ते हो या कोई लड़की ओढ़ती है, तुम तो कभी नहीं ओढ़ते, लड़की ओढ़ती है चुन्नी, तो चुन्नी स्त्रीलिंग है ना। अब तुम कहने लोगों ये सर कमीज कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग होती है। शर्ट पैंट कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग होती है। अब तुम कहने लगो सर जी वो सैंडो बनियान कैसा लिंग होता है, बेटा पुल्लिंग होता है ना। अब तुम मुझसे कह लो सर जी अंडरवियर कौन सा लिंग है, बेटा पुल्लिंग होता है, कपड़े के नाम, है ना। गमछा कैसा लिंग है सर, इस बेटा पुल्लिंग होता है। कुर्ता कैसा होता है सर, कुर्ता का लिंग बताइए, बेटा पुल्लिंग होता है। पजामा का लिंग बताइए सर, पुल्लिंग होता है। चप्पल का लिंग बताइए सर, स्त्रीलिंग होता है। सर जूता का लिंग बताइए, पुल्लिंग होता है। ये तो यार तुम सब बना सकते हो, बताइए कौन नहीं बना सकता आप में से। आप बनाना नहीं चाहते तो बात अलग है। ठीक है, चलो आगे आइए। तो बेटा सुत माने होता है बेटा, और सुता माने होती है बेटी। ठीक है, बताइए बेटा। तो ये तो आप सब बना सकते हैं यार, अब इतना सा हिंट तो आपको मिल ही गया। शिष्य होता है बेटा जो आपका पुल्लिंग होता है, शिष्या स्त्रीलिंग होती है, शिष्या। ठीक है ना, बिल्कुल, बोलो क्लियर है ना। अब कृष्णा किस किस को बोला जाता है, कृष्णा जमुना, यमुना नदी को भी बोला जाता है। और कृष्णा बेटा जो आपकी जो कृष्ण जी की बहन थी, जो द्रौपदी थी, उनको भी बोला जाता है ना। वेरी गुड। चलो बेटा मेरी आवाज धीरे आ रही है, कभी जिंदगी में भी नहीं आ सकती। चलो नंबर दूसरा नियम आपके सामने, ए का ई लगा दीजिए तब भी स्त्रीलिंग बन जाएगा। गोप का बेटा एसएससी जीडी 2022 में आया था ये क्वेश्चन, 2022 वाले पेपर में पूछा गया था एसएससी जीडी में, तो बेटा इसको भी याद रखना। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखना, है ना बेटा। काका, काका किसे कहा जाता है, हमारे रिलेशन में बोल देते हैं काका। काका का काकी हो जाएगा, काका का काकी हो जाएगा बेटा। तीतर का प्यारे बच्चों तीतरी हो जाएगा, ई लगा दीजिए, सब मेरे साथ करेंगे। ठीक है, तीतर का प्यारे बच्चों क्या करेंगे आप लोग, तीतरी। वेरी गुड। चलो आगे सब लोग, भाई ये आपको मैं अभ्यास के लिए लाया हूं, अभ्यास करके बताइए। सर आप कहां से हैं, मैं बेटा काले पानी से आया हूं। ठीक है चलो, अरे यार मैं आपके दिल से ही हूं, कहीं से नहीं हूं मेरे दोस्त। दास का बेटा कौन होता है, दासी होती है ना बेटा। गीदड़ का क्या बताएंगे, गीदड़ जिसको साइंस में जयकाल कहते हैं, आप लोग बोलो कहते हो ना। तो गीदड़ का गीदड़ी कर दीजिए। सर जी रुमाल का लिंग क्या है, बेटा रुमाल पुल्लिंग होता है। तुम कहो सर जी प्रेस जो स्त्री होती है उसका लिंग बताइए, वो बेटा स्त्रीलिंग होती है। अरे यार कैसी बातें करते हो। गीदड़ का गीदड़ी। मुझे लगता है आप मेरी क्लास में सबसे ज्यादा बात करते हो, और मैं क्लासों में आपको देखता हूं आप किसी में बोलते भी नहीं हो। ठीक है, दादा का क्या होता है बेटा, दादी होता है।
होता है नहीं होता है? बताओ, चाचा का चाची, दादा का दादी, मम्मी का पापा, विलोम ही तो पढ़ रहे हैं आप। नाना का बेटा क्या होता है? नानी होता है। मामा का बेटा मामी होता है। मौसा का मौसी होता है। बुआ का फूफा होता है। सब जानते हो यार आप लोग। लड़का का बेटा लड़की होता है नहीं होता है? बोलो, करिए मेरे साथ सब लोग। हाँ गधा बेटा, गधा का गधी होता है। गधी होता है नहीं होता है? गधा का गधी होता है। घोड़ा पूछे तो घोड़ी, आपको याद रखना है यार, है ना। चलो, तो प्यारे बच्चों, यहां तक आप क्लियर कर लिया आपने। आगे चलिए, देखो घोड़ा है तो घोड़ा का बेटा क्या करेंगे आप लोग? घोड़ी कर दोगे ना। पुत्र का बेटा आपसे पूछा जाएगा, विलोम बताइए, सॉरी लिंग बदल कर बताओ, तो पुत्री हो जाएगा, है ना। लिंग ही तो बदलना है यार। बेटा बेटी, मम्मी पापा, भाई बहन, जीजा जीजी, मौसा मौसी, दादा दादी, नाना नानी, ऐसे ही तो बताना है। उल्टा लिंग ही, उसका लिंग ही तो परिवर्तन करना है, बस कुछ नहीं करना यार। ठीक है, चलो आगे आएंगे। बताओ बेटा, तो बेटा ससुराल स्त्रीलिंग शब्द होता है। कहां जा रहे हो सर जी? ससुराल जा रहा हूं अपनी, ऐसे ही तो बोलते हो। जब आपकी शादी हो जाएगी तो आपसे पूछेंगे भैया आप कहां जा रहे हो, कि सर जी आज ससुराल जा रहा हूं, आज मेरे को आज समय नहीं है, कल मिलूंगा सर, है ना। तो बेटा ससुराल का क्या हो जाएगा? ससुराल स्त्रीलिंग शब्द होता है। नौकर का बच्चों बताइए, नौकरानी। नौकर का नौकरानी होता है नहीं होता है? सेठ का क्या हो जाएगा बेटा? यहां से आप लोग आनी लगा करके स्त्रीलिंग बना सकते हैं। तो सेठ का सेठानी, बोलो सेठ का सेठानी। देवर का देवरानी। देवर कौन होता है? जो तुम्हारी मम्मी के चाचा लगते हैं। तुम्हारे जो चाचा हैं तुम्हारी मम्मी के क्या लगते हैं? सचिन बताओ भाई, सचिन पूनिया। तो बेटा देवर का होता है देवरानी, है ना। ऐसे ही जेठ आ जाए तो जेठानी। ठीक है, 17 नंबर बेटा पुत्र का पुत्री। ये तो यार तुम भी कर लीजिए, ई की मात्रा मुझसे नहीं, आप भी लगा सकते हैं। तो चलो पंडित का बताओ भाई, पंडित का। पंडित का बताओ बेटा क्या होता है, पूछा जाता है, बताइए सब लोग। तो पंडित का क्या हो जाएगा बच्चों? पंडितानी। पंडितानी, पंडित का पंडितानी। ठीक है, आगे आइएगा। इंद्र का बताओ बेटा, इंद्राणी। इंद्राणी, ठीक है ना। मास्टर का मास्टरनी। मास्टर का लिंग क्या होगा बेटा? स्त्रीलिंग मास्टरनी, है ना। मास्टरनी, है ना। मास्टर पुल्लिंग, मास्टरनी स्त्रीलिंग। ठीक है बेटा, देखो ये गुरु का क्या बना दिया, ये गुरु का गुरुआइन होता है यार। अरे यहां पर खुद ही लिख दिया, आइन लगाकर स्त्रीलिंग बनेगा। आइन लगाकर, आइन लगाकर स्त्रीलिंग बनता है। क्या बनता है बेटा? स्त्रीलिंग बनता है, आपको याद रखना है। ठीक है ना बच्चों, स्त्रीलिंग बनता है। ठीक है, इसी पीडीएफ को डलवा दूंगा आज, है ना। हाथ से लिखी नहीं आज, इसी को डलवा दूंगा, यही आपके पास पहुंच जाएगी, है ना, याद रखना। तो बेटा लाला जो होते हैं, लाला का क्या बनेंगे बेटा? ललाइन। लाला का ललाइन हो जाएगा, लाला का ललाइन। गुरु का गुरुआइन। ठाकुर का ठकुराइन, हाँ पंडिताइन। ठीक है, आइए ठाकुर का क्या बनाएंगे बेटा? ठकुराइन। ठकुराइन, ठीक है ना। चलो आगे आते हैं, आगे आइए। शुक्ल, शुक्ल, शुक्ल का बनाइए बेटा। तो क्या बनाएंगे आप लोग? शुक्लाइन। शुक्लाइन, है ना। लोहार का बनाओ बेटा, लोहार का। लोहार का जिसमें आप इन लगा करके, देखो इन प्रत्यय लगा करके आप इसमें आप क्या जोड़ दीजिए? केवल आप इन प्रत्यय जोड़ दीजिए और इसका स्त्रीलिंग बन जाएगा। इन जोड़कर क्या बन जाएगा? इसका स्त्रीलिंग बन जाएगा बेटा। लीजिए मैंने लिख दिया, अब इन जोड़ दो। तो बेटा क्या करेंगे आप लोग? लोहारिन। कैसे बनाएंगे? लोहार का लोहारिन। तो छोटी की मात्रा चढ़ानी है बस। लोहारिन,
रिन, लोहारिन, लोहार का लोहारिन, जो लोहे का काम करता है वो लोहारिन होता है। ठीक है, रॉन्ग। कौन सा रॉन्ग हो गया बेटा, बताओ? पंडितानी, पंडिताइन अरे यार, पंडितानी, पंडिताइन नहीं कहना बेटा उसे। अहीर का बताओ, अहीर जिसे आप यादव कहते हैं, यादव जी, यादव जी होते हैं ना बेटा, उनको अहीर बोला जाता है, यादव जी को। एक बच्चा पूछ भी रहा था, तो अहीर का बताओ बेटा क्या हो जाएगा, अहीरनी। ठीक है, अहीरिन, अहीरिन, छोटी की मात्रा ही चढ़ाना बेटा, बड़ी मच। जुलाहा, जो कपड़े अपड़े बुनने का काम करते हैं उन्हें जुलाहा बोलते हैं। करिए आप लोग भी। हाँ, अहीराइन बेटा, ऋषभ आइन मत लगाओ सब में आइन थोड़ी लगेगा यार, ये कोई हल्की घर की खेती नहीं होती बेटा, अपनी तरफ से लगा दिया। ठीक है ना, बिल्कुल। तो क्या कहेंगे आप लोग, जुलाहिन, जुलाहिन। अब आपको मैंने बता दिया कि इन लगा करके आप स्त्रीलिंग बना सकते हैं। अब जैसे नाग है, नाग होता है पुरुष, अब नाग का बनाएंगे नागिन, नाग का बनाओगे बेटा नागिन। याद रहेगी ये बात? चलिए आगे आते हैं। कुम्हार का बना दो बेटा सब लोग, कुम्हार जिसे प्रजापति कहते हैं, तो आप क्या बना देंगे, कुम्हारिन, है ना। जो प्रजापति समाज होता है हमारा बेटा, प्रजापति बोलते हैं जिनको, एक राजा थे प्रजापति, उनकी संतान है ये। ठीक है ना। ग्वाला, ग्वाला जो गाय चराता है, तो ग्वाला का बनाइए बेटा ग्वालिन, ग्वालिन। बोलो बच्चों, ऐसे ही बताना है। हलवाई का बेटा क्या बताएंगे आप लोग, हलवाइन। बनाओ सब लोग मेरे साथ। ये तो आपको आंसर देना चाहिए, मुझसे पहले आंसर आपको देना चाहिए। जब मैंने आपको एक हिंट दे दिया, फिर तो आपको बिल्कुल पीछे रहना ही नहीं चाहिए। तो बेटा आप क्या कर देंगे, हलवाइन, हलवाइन। अब बड़ी ई का छोटी हो जाएगा यहां पर, क्योंकि इन प्रत्यय लगा था। नाई का बता दीजिए बेटा, ऐसे ही आप कर देंगे नाइन। ठीक है ना, क्या हो जाएगा बेटा, नाइन हो जाएगा, नाइन। पुजारी का बता दीजिए, पुजारी जो पूजा करते हैं वो पुजारी होता है, तो उसका कर देंगे आप लोग पुजारिन, पुजारिन, है ना। धोबी का बना देंगे बेटा, इसका महिला क्या होगी, धोबिन, जो कपड़े धोने का काम करती हैं, धोबी का धोबिन। ठीक है ना, वेरी गुड। ऐसे ही तो करना है आप लोगों को बस यार, ठीक है ना। हाँ देखो, इस शिवम को पार्टीबाजी से मतलब है। ये शिवम बेटा, मैं पार्टीबाजी, मुझे क्या मतलब पार्टी से, है ना बेटा। मेहनत करके नौकरी प्राप्त कर लीजिए, फालतू की चीजों पर ध्यान मत दीजिए। पड़ोसी का बता दो बेटा, क्या करेंगे आप लोग, पड़ोसिन कहेंगे, पड़ोसिन। ठीक है। सुनार का बेटा क्या कहेंगे, सुनार, जो सोने का काम करता है ना। सोना, सुनार कौन होता है, सोने का काम करने वाला, सोने का काम करने वाला, जो आभूषण बनाता है ना, उसे तो बोलते हैं सुनार। और उसकी जो स्त्री होती है उसे आप क्या कहेंगे, सुनारिन। क्या कहेंगे बेटा, सुनारिन, सुनारिन। अब आया भाई, यहां पर 40 नंबर से आपको थोड़ा सा देखो ध्यान देना है। यहां पर क्या लगाना है बेटा, यहां पर आप इसमें इक्का लगाकर, इक्का लगाकर स्त्रीलिंग बना देंगे, लिंग बनाते हैं। ठीक है बेटा, इक्का लगाकर। तो लेखक का, लेखिका, बताओ बच्चों, लेखक का बनाइए, लेखक का लेखिका, लेखिका, इक्का लगा दीजिए। चलो, पाठक का बनाइए बेटा, पाठक का पाठिका। बस इनको अच्छे से ध्यान रख लेना। गायक का मेरे बच्चों गायिका, ठीक है। बालक का प्यारे बच्चों बालिका। पीछे बेटा बालक, बाल का बना रहे थे आप केवल, जब मैंने बाल का बाला बनवाया था। 26 नंबर देखिए सर। लो भी एक बच्चा कह रहा है सर जी 26 नंबर देखिए। बेटा ठाकुर का ठाकुराइन मैंने बोला है,
ठकुराइन, क्या करेगा इसमें? ठकुरानी बोलना चाह रहा है क्या? गलत। ठीक है बेटा, ध्यान दे लीजिए। चलो, बालक का बालिका, सेवक का बनाओ बेटा, सेवक का सेविका। यार ये बच्चे गलत गलत ध्यान रखते हैं, फिर कहते हैं सर जी पीछे देखिए आगे देखिए। ठीक है, अध्यापक का बनाइए, अध्यापिका, अध्यापिका। ठीक है, भगवान, देखो बेटा इसमें क्या करना है, भाग्य वे भगवान है, इसका स्त्रीलिंग जो बनाना है आप लोगों को प्यारे बच्चों, इसमें आप अति लगा देना बस। देखो यहां पर मैं लिख देता हूं, लीजिए अति लगाकर आप इसका स्त्रीलिंग बना सकते हैं। अति प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनता है, स्त्रीलिंग बनता है। ठीक है बच्चों, ये फोल्डर आपको याद रखना है। तो बेटा बना दीजिए, भगवान का भगवती, अति लगाना है पीछे केवल, भगवती। ठीक है ना, भगवान का भगवती। धनवान का, अब बनाइए आप लोग, धनवान का क्या बनाओगे? सर गर्मी ज्यादा हो रही है, बेटा गर्मी में पानी पीजिए बस। ठीक है ना, तो बेटा धनवान का क्या बनाएंगे आप लोग? धनवती। यार इतना हिंट मैं दे देता हूं, फिर तो आपको बना ही देना चाहिए। बलवान का बलवती, बलवती। ठीक है बेटा, महान का बनाकर दिखा देगा जो बच्चा, तो मैं समझूंगा आपको समझ में आ गया। महान का महती, महान का हो जाएगा बेटा महती, महान का महती। वेरी गुड। ठीक है, हाँ चलो, अब एक कह रहा है सर जी उसको देखिए, तुमने देख लिया था वो। ठीक है सर जी 40 वाला देखिए, 40 वाला कहां है? 40 वाले में क्या करेंगे? लेखक का लेखिका करना है, क्या करना है पता है इसका? क्या करूं? लेखिका, कुछ नहीं करना है मेरे बच्चे। श्रीमान का बताओ बेटा, क्या कहेंगे? श्रीमती। बेटा याद रख लेना इनको ध्यान से। आयुष्मान का आयुष्मती। ठीक है भाई, आयुष्मती। क्लियर कर दोगे? हाँ, रूपवान का प्यारे बच्चों रूपवती। यार अब तो किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, अब तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, हाँ। अब बेटा इसमें आप क्या करेंगे, केवल इसमें तड़ेपन नंबर से ध्यान देना, इसमें आप इनी लगा देना बच्चों, इनी। इनी लगाकर आप इसका स्त्रीलिंग बना देंगे, इनी लगाकर स्त्रीलिंग बनता है, इनी लगाकर आप इसका स्त्रीलिंग बना देंगे। ठीक है ना, इनी। तो बेटा स्वामी का क्या बना देंगे? स्वामिनी, स्वामी का स्वामिनी। ठीक है, देखो एक कह रहा सर जी जाटव का स्त्रीलिंग क्या होगा? अरे भाई यार क्या पूछते हो यार। ठीक है, हाँ सर जी 36 गलत है। यदि गलत नहीं हुआ तो क्या तू सब बच्चों को पार्टी देगा मेरे भाई? यदि 36 गलत नहीं हुआ तो क्या तू सबको दावत देगा? बता। पूजा का पुजारिन हो गया, दावत दे बेटा, सबको दावत चाहिए इस बच्चे से, है ना। 36 नंबर वाले बच्चे से दावत लीजिए, और एक 40 वाले से दावत लीजिए, और एक 43 वाला बालक है उससे दावत लीजिए बालिका बनाने पर, है ना। 3 बच्चे हैं, तीनों से दावत लीजिए। ठीक है ना। और मेरे बच्चों एक बेटा 33 वाला है ग्वाला का ग्वालिन, इससे भी दावत लीजिए। ठीक है ना, ये पार्टी देंगे भाई। इन बच्चों ने ध्यान नहीं लगाया, ये गलत समझ रहे हैं, गलत कर रहे हैं। ठीक है ना। सर जी आपकी शर्ट का कलर बहुत चमकता है, बेटा सफेद है ना, इसको काली बनाऊंगा कल को, काला कलर घुलवा के बाल्टी में उसमें डालकर ऐसे निकलवा दूंगा, हो जाएगा फिर। ठीक है, चलो हाँ चलो। तपस्वी का बना, अच्छा स्वामी का बताइए बेटा, पहले स्वामी का, स्वामी का स्त्रीलिंग बनाओ बेटा, स्वामी। सब बच्चे बताइए। चलो तो बेटा क्या करेंगे आप लोग, इन्हीं लगाना है केवल, स्वामिनी बस। तपस्वी का प्यारे बच्चों क्या बनाएंगे? तपस्विनी, तपस्विनी।
विनी। बेटा ध्यान लगाकर पढ़िए, गलत पलत मत पढ़िए। यशस्वी का बनाकर दिखाओ बेटा, क्या बनाएंगे? यशस्विनी। बड़ी ई छोटी ई में बदलनी है केवल, यशस। ठीक है ना बच्चों, यशस्विनी, यशस्विनी। बोलो क्लियर? अरे यार, जब ऊपर आपको बता दिया, हिंट दे दिया, उसका भी मतलब गलत कर रहे हैं तो उसका मतलब आप ध्यान ही नहीं लगाना चाह रहे हैं, है ना बेटा? बड़ी मत लगाओ तपस्विनी में, छोटी लगाओ। जब यहां पर हमने इनी कौन सी है? इनी। देखो ये वाली छोटी है ना, अब छोटी ही तो लगानी है, बड़ी की तरफ जाना ही नहीं है यार। चलो सन्यासी का बताओ। सन्यासी पुरुष होता है तो महिला का क्या कहेंगे आप लोग मेरे बच्चों? सन्यासिनी या शीनी, सन्यासिनी। चिड़ा का बना दो बेटा, चिड़ा। चिड़ा का बता दीजिए। चलो इया प्रत्यय लगाकर के आप इसका स्त्रीलिंग बना सकते हैं। क्या मेरे बच्चों? इया प्रत्यय लगाकर, इया प्रत्यय लगाकर, लगाकर स्त्रीलिंग बनता है, स्त्रीलिंग बनता है। ठीक है बच्चों? चलिए तो लीजिए बच्चे, बनाइए बेटा। चिड़ी, चिड़ा, चिड़ा होता है पुरुष और महिला होती है बेटा चिड़िया, स्त्रीलिंग बन गया चिड़िया। ठीक है? बूढ़ा का बन जाएगा बेटा बुढ़िया। 55 गलत है सर जी, 55 गलत नहीं हुआ तो इस बच्चे को भी पार्टी लीजिए। यशस्वी का यशस्विनी, इससे भी लीजिए भाई। ठीक है? चलो ये भी देगा भाई दावत, मैंने निशान लगा दिया जिस जिस बच्चे को पार्टी देनी है, यशस्विनी। ठीक है ना? ध्यान लगाकर पढ़ते नहीं हो, नियम जो बता दिया उसको लगा नहीं पा रहे, प्रत्यय लगाने में तुम पे जोर पड़ रहा है, गलत ठहराना सिद्ध कर रहे हो तुम बेटा। इनको इया लगाने पर तुम्हें प्रत्यय लगाना है, इया। इया लगाकर तुम शब्द बना सकते हो, वो तुम पे लग नहीं रहा, गलत गलत कर रहे हो बेटा। ऐसे काम नहीं चलेगा पेपर में बेटा। आपको छोटा सा हिंट मिल जाए उससे ही बेड़ा पार, उसी को ध्यान से लगा दीजिए। ठीक है? उसी को टिक करो। चलो बूढ़ा का बनाइए बेटा। क्या बनाएंगे? बूढ़ा। बूढ़ा होता है व्यक्ति, अब इसका बना दीजिए बुढ़िया, बुढ़िया। ठीक है? लोटा का बनाओ लोटा, लोटा घर में होता है उसका बनाओ। सर जी बालिका गलत लिखा है। अच्छा चलो भाई देखते हैं भैया ये बालिका कहां है यार। बालिका। अच्छा ले बेटा, यहां पर आ की मात्रा ये गलत लिखा है, इसे वर्त नहीं सही कर दे, आ की मात्रा लगा दी। ठीक है? बस ये तो बेटा तुम स्वयं भी लगा सकते हो यार, है ना? इस आ को लगाने से आप एकदम सोच रहे हैं कि ये छूट सकता है मुझसे, यार तुम भी लगा सकते हो। हाँ, इस नियम पर ध्यान देते हुए बस। लोटा का क्या बनाएंगे बेटा? लुटिया। लोटा का लुटिया। ठीक है? चूहा का बनाओ बेटा, चूहा का स्त्रीलिंग। चूहा का क्या बनाएंगे आप लोग? चूहिया। ये तो बना ही दीजिए यार, इसमें तो कुछ नहीं है भाई। ऊंट का बताओ बेटा, क्या बनाएंगे? ऊंट का। तो इसमें आपको केवल क्या करना है, देखो यहां मैं बता देता हूं थोड़ा सा। ऊंट में आपको कुछ नहीं करना, केवल आपको नी लगाना है, नी। नी प्रत्यय लगा दीजिए, लगाकर स्त्रीलिंग बना दीजिए। नी इसके पीछे जोड़ दीजिए, बस नी जोड़ दीजिए। ठीक है? नी जोड़ दीजिए तो ऊंट का ऊंटनी बन जाएगा। ऊंट का ऊंटनी। बताओ, केवल नी तो जोड़ना है पीछे, नी, केवल नी जोड़ दो। तो ऐसे ही दो शब्द मैं आपको फिर देता हूं, लीजिए। भील का बनाओ, भील का। हाँ बेटा पंडित ऐसे लिख दे, पंडित ऐसे लिख दे, पंडित। ठीक है? और इसका पंडितानी तू पीछे करके आया है, ठीक है ना? चल भील का बनाओ बेटा, भील का। तो क्या बनाएंगे आप लोग? भीलनी। नी तो लगाना था पीछे। चोर का बना बेटा, चोर। तो चोर का बनाएंगे चोरनी। ठीक है? दाता का बना बेटा। इसमें आपको एक चीज याद रखनी है केवल, अब दाता में आपको क्या करना है, दाता में आपको बता देता हूं मैं वहीं पर। दाता में आप केवल यहां पर बेटा तिरी लगा देना, पीछे तिरी।
इसके पीछे त्री जोड़ देना तो आपका शब्द बन जाएगा दात्री। क्या बन जाएगा दोस्तों? यहां तो ता है, यहां पर त्री लगा देंगे स्त्रीलिंग बनाने के लिए। स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्यारे बच्चों केवल त्री लगा दीजिए। जैसे एक शब्द बनाया मैंने आपके सामने दात्री, तो अब आप कर दीजिए बच्चों। नेता का आप बना दीजिए अब जल्दी से, नेत्री। नेता का नेत्री, ठीक है ना। कमेंट भी किसी बच्चे पे नहीं हो रहा है तो कोई जरूरत नहीं है। रचयिता का बना दीजिए बेटा रचयित्री। रचयित्री, यह पर छोटी की मात्रा और त्री, रचयित्री। ऐसे ही बेटा कर्ता का बना दीजिए प्यारे बच्चों करत्री। ठीक है, बस इतना सा करना है यार। आगे चलिएगा, धाता का बना दीजिए बेटा धाता। धाता का धात्री, ठीक है ना। भील यानी क्या बेटा? भील, भीलनी, ठीक है ना। धाता का प्यारे बच्चों धात्री, त्री लगा दीजिए पीछे केवल। वक्ता का बेटा बना दीजिए वक्त्री। क्या बनाएंगे? वक्त्री, वक्त्री, यही तो करना है बस। अब भर्ता का बना दीजिए प्यारे बच्चों भरत्री, है ना। बोलिए भैया, क्लियर हो गया ये चीज? यहां तक आपकी क्लियर हो गई, स्पष्ट है ना? बिल्कुल यही तो करना है यार, कुछ नहीं। भील का भीलनी, नेता का नेत्री, रचयिता का रचयित्री, ठीक है। हाँ, आप पार्टी कब देंगे? अब मैं पार्टी आपको तब दूंगा जब आप सेलेक्ट होकर आएंगे, ठीक है ना। हाँ, उस दिन मैं आपको पार्टी दूंगा। चलो बस, अब वादा पक्का। तो प्यारे बच्चे, कभी कभी हम क्या करते हैं, गुण परिवर्तन करके भी, गुण परिवर्तन करके स्त्रीलिंग बनाते हैं। गुण परिवर्तन करके स्त्रीलिंग बनता है बच्चों, ठीक है ना। जैसे युवक का क्या बन जाएगा? युवती। पुजारिन नहीं बेटा, आइन पुजाराइन मत करिए, गलत कर दोगे। तो युवक का क्या कर दोगे बेटा? युवती, ठीक है। और युवती का क्या कर दोगे आप लोग? युवक। एक दूसरे का सिर्फ विपरीत करना है, लिंग बदलना है, ठीक है। हाँ, तो बेटा वीर का क्या करोगे? वीर, वीर का आप कर देंगे वीरांगना। वीर का वीरांगना हो गया स्त्री, ठीक है ना, वीरांगना। आदमी का क्या कर दोगे बेटा? औरत कर दोगे, औरत। आदमी का औरत। वर का क्या कर दोगे बेटा? वर पुरुष होता है, वधू कर दीजिए, ठीक है ना, वधू। वर का बेटा वधू। सरजीस, नेता का नेत्री होता है बेटा, नेताइन नहीं, गलत मत करना। सम्राट का बेटा सम्राज्ञी, सम्राट का सम्राज्ञी। साधु का प्यारे बच्चों साध्वी, साधु का साध्वी। विद्वान का प्यारे बच्चों विदुषी, विद्वान पुरुष होता है, विदुषी महिला होती है, जो पढ़ी लिखी होती है, पढ़ी लिखी होती है बेटा, पढ़ी लिखी, है ना, पढ़ी लिखी ज्ञानी महिला होती है जो, ठीक है ना। याद रखना 78 शब्द मैंने आपको पढ़ा दिए हैं यहां तक, ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलो, गलत नहीं भाई, गलत मत पढ़िए यार, देखो गलत में बड़ा मजा नहीं आता मेरे बच्चों, ठीक है ना। गोविंदा कुमार वर्मा, आजा बेटा। जो पुरुष या स्त्री ही होते हैं उनमें नर और मादा लगाकर लिंग परिवर्तन किया जाता है बेटा, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसको याद करना, याद करने की जरूरत ही नहीं है यार, इसको तो केवल आप एक बार रिवीजन कर देना। हाँ, सबसे गर्म है बेटा तो बहुत अच्छी बात है, गर्मी में बच कर रहिएगा। अब तुम्हें पता है कोआ पुरुष होता है, सर जी कोआ, सर जी कोआ, कोआ आकर बैठ गया, बहुत बड़ा कोआ है, काले रंग का है ना, है ना बेटा। जाट का जाट नहीं कर दीजिए यार। ले भाई, इसको भी मैं करके आता हूं पीछे, यदि तुझे दिल में तेरे दर्द हो रहा है ना, ले बेटा। 79 नंबर मैंने डाल दिया और तू कह रहा ना जाट सर जी, तो बेटा इसका मैंने जाट का जाट नहीं कर दिया, लीजिए, ठीक है ना बेटा। ऐसी बेटा 80 नंबर मैंने कहा गुर्जर, गुर्जर, तो इसका बेटा गुर्जरी कर दिया, ठीक है ना। ले बस क्लियर, तुझे जाति सूचक ही चाहिए तो ले। चलो, तो कोआ होता है बेटा पुरुष, तो इसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? भरता का भर्ती होगा, नहीं बेटा भरत्री होगा, है ना। तो बेटा इसका करते हैं मादा कोआ, मादा
को मादा बोला जाता है स्त्री को, और नर बोला जाता है पुरुष को। मच्छर है तो मच्छर पुरुष होता है, मादा मच्छर। मादा मच्छर जो स्त्री होती है बेटा उसको मादा मच्छर कहते हैं। चीता, चीता पुरुष होता है ना, चीता, तो चीता को क्या कहेंगे, मादा चीता। बेटा यही तो समझाना है मेरे बच्चे, ओ मेरे राजा। बेटा जब ही बजेगा बाजा जब सही करोगे। माली का मालिन हो जाएगा बेटा, मालिन, ठीक है ना। माली जो हमारे सैनी एक समाज होता है, माली का मालिन। मराठा का अब तुम बेटा सबका नहीं कर, मरा ये पूछा नहीं जाता शब्द, ठीक है। जो सब पेपर में आता है वही मैं पढ़ा सकता हूं आपको। तोता, तोता पुल्लिंग होता है तो इसका मादा तोता, मैना मत बता देना, मादा तोता। तोता बेटा स्त्री कहेंगे तो आप लोग मादा तोता बोलकर मादा तोता कहना। बेटा याद रखना, कभी मैना बता दो, मैना अलग पक्षी होता है ना। चलिए मक्खी, मक्खी बेटा स्त्रीलिंग है ना, अब इसका पुल्लिंग बनाएंगे आप लोग, नर मक्खी। नर मक्खी बेटा केवल नर लगाना है आपको आगे, ठीक है ना। मछली, मछली स्त्रीलिंग होती है ना, तो आपको इसका पुरुष बनाना है तो नर मछली, मछला मत कर देना, है ना। उल्लू, अरे सर जी ये तो उल्लू आदमी है ना, तो मादा उल्लू कर दीजिए यार। ठटेरा का ठटेरिन, ठीक है। हाँ उल्लू बताओ बेटा उल्लू का बताओ बेटा, तो उल्लू होता है पुरुष, है ना, तो उल्लू कहते हैं उल्लू। अरे तू तो यार उल्लू का उल्लू ही रहा, बोलते हैं ना ऐसे, तो बेटा उल्लू का स्त्रीलिंग क्या बनाएंगे, मादा उल्लू। मादा उल्लू क्या बोलोगे बेटा, मादा उल्लू। और बेटा इनको याद रखना, इनको नित्य लिंग कहा जाता है, नित्य लिंग। कभी आपसे पूछ लिया जाए ना कि इनको कौन से लिंग की संज्ञा दी जाती है, नित्य लिंग की। ऐसे ही बेटा कोयल, कोयल स्त्री होती है ना, कोयल स्त्री होती है तो कोयल का बेटा नर कोयल बताओ। कोयला मत कह देना कभी, वो जलने वाला कोयला है ना, कोयल नर कोयल, कोयला ही लिख गया, लीजिए यार। चलो भेड़िया, भेड़िया पुरुष होता है। भेड़िया, सर जी भेड़िया आ गया हमारे गांव में, है ना, और वो सर सबको खा रहा है जो भी उसके सामने आता है, तो बेटा भेड़िया पुरुष होता है और इसका बताएंगे मादा भेड़िया, मादा भेड़िया, ठीक है मेरे बच्चा। और बेटा अभी आपको मैं 2-3 क्वेश्चन और दिखा दूं फिर आपका बेड़ा पार। खरगोश, सर जी आज मैंने खरगोश पकड़ा था, सर जी लड़की गलत है। बेटा लड़की गलत है, लड़की आप सही कर दीजिए, है ना। लड़की ऐसी तो लिखना है यार, लड़की, लड़की में यार क्या सही करना है, लड़की तो खुद ही सही होती है, लड़के गलत होते हैं, ठीक है। खरगोश, ये मत कहना मैं तुम्हारी बुराई कर रहा हूं, मैं जो बात सच है वो बोल रहा हूं। तो खरगोश को क्या कहोगे बेटा, मादा खरगोश, मादा खरगोश, बस ऐसे आपको बताना है। खटमल, सर जी हमारी खाट में खटमल हो गए और हमको खा भी लिया क्योंकि यहां से काट लिया उसने मुझे, है ना। तो प्यारे बच्चों इसका आप क्या कहेंगे, मादा खटमल, मादा खटमल बेटा, है ना। सर जी हमारे गांव में एक बाज आ गया था, उसको कुत्ते ने खा लिया, कुत्ते ने उसको काट काट कर खा लिया, है ना बेटा। तो बेटा बाज का क्या हो जाता है, बाज का हो जाएगा मादा बाज। बाज उड़ रहा है और मादा बाज भी वहां पर बैठी है सर, उसकी बगल में बैठी है ना। हाँ मैना, बेटा मैना स्त्री होती है तो इसका कहेंगे नर मैना, है ना मेरे बच्चों, नर मैना। जिसका भी बेटा कोई क्वेश्चन हो ना वो आज कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम में लिख देना, वहां पर उसका आंसर मैं जरूर दूंगा जो क्लास में नहीं दे पाया, ठीक है। नेता का बेटा नेत्री बताऊंगा जिंदगी भर। चीता का क्या बताएंगे बेटा आप लोग, मादा चीता, चीता पुल्लिंग होता है बेटा, मादा चीता। कछुआ, सर जी हमारे घर में बहुत बड़ा कछुआ है, सर जी 88 गलत है। 88 यदि सही हुआ ना, खरगोश का मादा खरगोश ना हुआ, खरगोश पुल्लिंग होता है, मादा खरगोश स्त्रीलिंग होता है, हम समझे, गलत है। सही है, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़िएगा, गलत मत पढ़ो, ठीक है बेटा। कछुआ, कछुआ पुल्लिंग होता है, इसका आप बताएंगे मादा कछुआ। जो महिला होगी उसे बेटा आप लोग मादा लगाकर डिफाइन करेंगे, मादा कछुआ, ठीक है। तितली, तितली तो यार सब जानते हो सर जी, तितली उड़ी बस पे चढ़ी सीट ना मिली कंडक्टर बोला आजा मेरे पास, तितली बोली हट बदमाश, बेटा ये सबको पता है ना, सबको याद होगी पंक्ति। तितली तो बेटा नर तितली कहिए इसको, नर तितली, ठीक है बच्चों, नर तितली।
वेरी गुड। हाँ बेटा, नर मतलब खटमल ऑटोमेटिक ही पुरुष है यार, पुल्लिंग होता है, उसका मादा खटमल बताओ बस आप। टेलीग्राम पर बेटा देखो, ये 5 क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखवाए हैं, तो आप मुझे इनका आंसर दीजिए, ठीक है ना। सर जी दाता का दात्री होगा, बेटा दात्री नहीं होगा, दात्री होगा, दात्री होगा यार, क्या कर रहा है, गलत मत पढ़ बच्चे, जिंदगी गलत हो जाएगी मेरे दोस्त। जहाज का, सर जी जहाज का स्त्रीलिंग बताइए, जहाज का तो नाव हो जाएगा बेटा स्त्री। चल नई शब्द पूछते हो, नए जो कभी पेपर में देखा है कभी ये शब्द आया हुआ आज तक? मैंने भी 50 साल की किताब तो पढ़ ली, मुझे तो कहीं नहीं मिला आज तक, कभी नहीं मिला यार कभी ये शब्द। मेरे बच्चे मजा लेने को वजह बात करता है। चलो, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प हो। 2023-24 के पेपर में आया है बेटा। मैं गाड़ी में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूं, जाने वाली करिएगा, वाली नहीं, वाली हूं मैं। अब इसने कहा है पुल्लिंग शब्द बताना है, गाड़ी तो स्त्रीलिंग होती है। मैं अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूं, बेटा क्या अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा। मैं कल में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूं, कल में बोला जाता है जब हम किसी महीने का, किसी तारीख का बोध कराते हैं कि मैंने कहा मैं 2 तारीख में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूं, तो वाक्य सही होता है। इसने यहां पर बताया दिसंबर, तो बेटा डी आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि मई आया है मई, तो आधार का पता लग रहा है, हमें एक समय का बोध हो रहा है, कब जाऊंगी इसमें घूमने? दिसंबर में जाऊंगी, है ना। तो बेटा ऑप्शन नंबर डी को लॉक करना है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर में आपसे। लीजिए अगला क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प है। ये बे बना रखा है, वे करिए इसको। मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूं, डैश को वापस आऊंगा, तो बेटा पुल्लिंग शब्द से पूरा करो। कल को वापस आऊंगा, परसों को वापस आऊंगा, सोमवार को वापस आऊंगा, 2 दिन बाद को वापस आऊंगा। तो बेटा कभी ऐसे बोलते हैं कल को वापस आऊंगा, ऐसे बोलते हैं मैं कल वापस आऊंगा, तो बच्चों ये तो बिल्कुल गलत है। परसों को वापस आऊंगा, मैं परसों वापस आ जाऊंगा, ऐसे बोल दीजिए। आपको कहना चाहिए पुल्लिंग का बोध हो रहा है यहां पर दिन से। मैं सोमवार को, मैंने कहा मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूं, सोमवार को वापस आऊंगा, तो प्यारे बच्चों दिन यहां पर सोमवार का बोध हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा। यही चीज आपको पेपर में पूर्ण करनी है, ठीक है ना। हाँ लीजिए तीसरा क्वेश्चन ये हो गया। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही स्त्रीलिंग रूप वाला, स्त्रीलिंग रूप वाला है बेटा, स्त्रीलिंग का बोध करना है। क्या हुआ है तुम्हें, तुम्हारी वह डैश अब नहीं रही, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य तो पुल्लिंग शब्द है, खबर अब नहीं रही, होश अब नहीं रही, चमक अब नहीं रही। जब मुझे बुखार हो गया, मुझे कुछ हो गया, तो मेरे चेहरे की चमक उड़ जाएगी, है ना। तो यहां पर बोलना चाहिए स्त्रीलिंग शब्द यहां पर कौन सा है? होश तो पुल्लिंग होता है, खबर स्त्रीलिंग है, और चमक, खबर अब नहीं रही ये तो कभी नहीं आएगा यार, है ना। हमको बोलना चाहिए चमक अब नहीं रही, तो डी आंसर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये चौथा क्वेश्चन ये आ गया, और 5वें क्वेश्चन का आंसर आप स्वयं देंगे मुझे, ठीक है ना। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प हो। उसके चेहरे पर ताज लगातार गिर रही है, छप्पर लगातार गिर रही है, कूड़ा लगातार गिर रही है, या बूंदे, या बूंदे, बूंदे यहां पर अनुस्वार लगाइए, बूंदे लगातार गिर रही हैं। सब लोग बताओ, बोलो बेटा। और 5वें क्वेश्चन का आंसर सब लोग मुझे देंगे। कल वाली क्लास में मैं पूछूंगा कि कल वाले क्वेश्चन का आंसर दो, तो सब लोग बताना। तो प्यारे बच्चे आपको कहना है बूंदे लगातार गिर रही हैं, ठीक है ना, बूंदे लगातार गिर रही हैं, है ना बच्चों। और लीजिए 5वां क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। सभी प्यारे बच्चे इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ये क्वेश्चन आपको पीडीएफ में आपकी में मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारी क्लास का टाइम खत्म होता है, तो चलिए बच्चों सभी को नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद, लव यू प्यारे बच्चों।